नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं विकास स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका आईसी अप्रूवल आ गया है और वैसे आपको पता है कि आईसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, और जिन लोगों को ज़रूरत है जो दरअसल कायमा और अलग गुजरा और कहीं और के वीज़ा रखते हैं, जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, उनको अप्रूवल की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया उनके लिए। प्लस जिनको अप्रूवल नहीं चाहिए, जो अबू धाबी वाले इनके वीज़ा होल्डर्स हैं, उनको अप्रूवल नहीं चाहिए अगर वो अबू धाबी में लैंड करते हैं, ये न्यूज़ कन्फर्म है। उसके बाद हम लोग क्या करें? उसके बाद दोस्तों बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ से टेस्ट कराएं, कौन सी लैब से कराएं, बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन के लिए। हाँ, आई होप आप समझ सकते। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो में कहाँ से टेस्ट कराएं। तो दोस्तों यूएई गवर्नमेंट ने पहले जो अनाउंसमेंट करी थी उसमें उन्होंने बताया था कि आप प्योर हेल्थ स्क्रीनिंग वेबसाइट पे जाके करा सकते हैं। 214 दिरहम फीस है, प्लस टैक्सेस लगते हैं, कुछ भी लगते हैं, इंडिया के हिसाब से 4,500 रुपये के आसपास लगते हैं। और दूसरा, उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कुछ दिन बाद, जब उनको लगा कि सफिशिएंट लैब्स नहीं है प्योर हेल्थ के और लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईसीएमआर लैब से आप टेस्ट करा सकते हैं। तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईसीएमआर लैब्स, प्राइवेट नहीं। मेरे कुछ व्यूवर्स पूछ रहे थे क्या प्राइवेट आईसीएमआर लैब्स हैं उनसे टेस्ट करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उनकी फ़ीस क्या है? उनकी फ़ीस 2200 से 2400 2500 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है। इस डिपेंड ऑन द स्टेट, मतलब आप कौन से राज्य में रहते हैं ये मैटर करता है, ये डिपेंड करता है उस पर कि उसकी फ़ीस कितनी है। मगर 2200 से 2500 से ज़्यादा फ़ीस नहीं है उसकी। तो 2200 2500 और 4,500 रुपये में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या इन दोनों लैब से कराने में कोई डिफरेंस आएगा? आपको कोई मुश्किल आएगी अगर आप यूँ ही जाते हैं? तो ये भी सवाल आए थे। तो मैं इस सवाल का जवाब देते हुए कहूँगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप प्योर हेल्थ से कराते हैं तो उसमें कुछ चैलेंजेस फेस हो रहे हैं कि जब आप पेमेंट गेटवे पे जाते हैं तो बिल्कुल आपके पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। इनवैलिड कार्ड बता देगा, एरर बता देगा, नेटवर्क एरर बता देगा, जिसमें बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है। तो अगर आपको वो परेशानी हो रही है और आप नहीं कराना चाहते प्योर हेल्थ से, तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है, वो है आईसीएमआर लैब्स, गवर्नमेंट अप्रूव, जो सस्ती है, रिजल्ट कितनी दिन में दे देती है। तो आईसीएमआर जो लैब्स है गवर्नमेंट अप्रूव, वो आपको 6 से 8 घंटे में भी रिजल्ट दे देती है। राज्य पे डिपेंड करता है अगेन कौन सी लैब है, क्या कंडीशन है उसकी, मगर मैक्सिमम 1 दिन में रिजल्ट दे देते हैं। प्योर हेल्थ कितने दिन में रिजल्ट देती है? प्योर हेल्थ 24 से 36 घंटे बोलती है, लगभग मैं बोलूँगा 30 घंटे 36 घंटे के 1.5 दिन के अंदर रिजल्ट दे देती है। इनफ टाइम है, दोनों से करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको 96 घंटे में वहाँ जाना है। तो मैं समझ सकता हूँ दोनों की टाइम लिमिट अपनी अपनी है, मगर मैं फिर भी बोलूँगा अगर वैल्यू देखी जाए, पैसे की अहमियत देखी जाए, क्योंकि इस समय बहुत से लोग जो फंसे हुए हैं उनको एक पैसे की वैल्यू पता है और उनके पास कम पैसा है, तो मैं आपको कहूँगा आप आईसीएमआर लैब से जाएँ, आईसीएमआर लैब पे ही जाए टेस्ट कराने, क्योंकि वहाँ पे कम वैल्यू है। दूसरी चीज़ दोस्तों, क्या ज़रूरी है अगर आईसीएमआर लैब से आप टेस्ट कराते हैं? तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट कराने से पहले मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे जाए और पूछे क्या टेस्ट पे RT-PCR लिखा होगा। तो दोस्तों मेरे एक व्यूवर थे, कुछ दिन पहले उनका इंजीनियर का वीज़ा था शारजा का, वो गए थे शारजा। जाने के बाद जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर थे तो उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला बहुत से लोगों को वापस लौटा दिया गया है। मैंने पूछा क्यों? कह रहे उनका कोविड टेस्ट तो था, मगर उनके टेस्ट के आईसीएमआर लैब से उन्होंने कराया था, मगर उसके टेस्ट के ऊपर RT-PCR टेस्ट नहीं लिखा था। तो वो होता क्या है? तो RT-PCR टेस्ट एक रजिस्टर्ड है कि ये गवर्नमेंट से अप्रूव है। तो प्लीज़ दोस्तों प्राइवेट लैब में मत जाइए, RT-PCR लिखा होना चाहिए टेस्ट पे। कराने से पहले, फीस देने से पहले वहाँ जाके पूछ लीजिए, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरी बात, आपका टेस्ट हो गया, आईसीएमआर में जाने से पहले आपको टिकट की बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। प्योर हेल्थ में जाएंगे आपको टिकट बुकिंग करनी है, उसके बाद आप टेस्ट करा सकते हैं, फिर टाइम लिमिट, थोड़ा झमेला है। तो आईसीएमआर सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप जाइए और कराइए। और बहुत सारे ऑप्शन हैं बहुत सारी सिटीज़ में, और इतनी भीड़ भी नहीं होती है। कुछ लोग जा रहे हैं जो मुझे बता रहे, मैं भी जाने वाला हूँ परसों। पूरा वीडियो बना के समझाऊंगा कि मैं कैसे गया और कैसे टेस्ट हुआ, कितनी देर लगी, कितने रुपए लगे, उनसे मैंने क्या बात करी, वो मैं सब वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे हुआ। अगर आप वेट कर सकते हो उस वीडियो को तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं चाहूँगा अगर आपके पास टाइम कम है तो एज सुन एज पॉसिबल आप अपना टेस्ट कराइए और आप जा सकते हैं। तो समझ गए, आईसीएमआर लैब से टेस्ट कराने से पहले आपको फ्लाइट भी टिकट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, आप टेस्ट करा के आइए, उसके बाद टिकट बुक कर सकते हैं। मगर मैं आपको इस फिर भी सजेस्ट करूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और जाना चाहते हो, तो आप टिकट बुक कर लीजिए एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको कोई चैलेंज आता है कि आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, टिकट बुकिंग कैसे करें, टूर एंड ट्रैवल वाला ज़्यादा पैसे मांग रहा है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उनसे कम पैसों में आपको करवा दूँगा। और आपको पैसे भेजने पड़ेंगे एक ऑफिशियल अकाउंट में,
उसके बाद मैं आपकी टिकट इशू कर दूंगा एट द सेम टाइम। जो भी टाइमिंग होगी मैं आपको बता दूंगा, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, मगर वही लोग करें जो बहुत ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। तो अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं सर, तो इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप टूर एंड ट्रैवलिज्म या ऑनलाइन जाके भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं टिकट बुक, तो इसमें कोई बड़ी डील नहीं है। ये तो हो गई कोविड-19 से रिलेटेड बात। दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगा कि आपको कुछ फॉर्म्स और कुछ ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने फ़ोन में। तो ऐप जो होगी, अगर आप इंडिया में नागरिक है तो आपको पता होगा आपको आरोग्य सेतु ऐप चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप में आप आईसीएमआर ढूंढ सकते हैं किधर है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक पे जाके अपनी आईसीएमआर लैब्स कहाँ है आपके राज्य में, आप ढूंढ सकते हैं और जा सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहाँ पे जाके देख सके आपको कौन सी लैब में जाना है। गवर्नमेंट अप्रूव आईसीएमआर लैब से आप टेस्ट करा सकते हैं। दूसरी बात, कुछ हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है, कुछ फॉर्म्स है जो यूए गवर्नमेंट ने इशू किए हैं कि आपको कंपलसरी भरने हैं, और उन फॉर्म की मैं आपको बोलना चाहूँगा आप 3-3 कॉपी कम से कम कराइए। 3-3 कॉपी क्यों? अगर एक गलत हो जाता तो दूसरा है, दूसरा अगर कहीं खो जाता है तो तीसरा है। करा के रखिए, ₹1 ज़ेरोक्स लगता है, कितना दाम नहीं लगता है, तो हम नहीं चाहते कोई रिस्क हो जिससे आपकी फ़्लाइट मिस हो जाए। तो आप 3 कॉपी कराइए हर चीज़ की, चाहे वो अगर आपके पास आईसी अप्रूवल है, आ चुका है, नहीं चाहिए मुझे पता है, फिर भी आप उसकी 2 या 3 कॉपी करा के रख लीजिए। दूसरी बात, आपका जो मेड हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है और दूसरे जो भी फॉर्म है आपको चाहिए होंगे मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उनका लिंक। कोशिश करूंगा उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, तो किसी तरह आप उन पर पहुँच जाए। अगर आपको नहीं मिलता है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा, वो फॉर्म आपको मिल जाएगा। आप उसको भरिए, अच्छे से भरिए, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है आप अपने किसी समझदार आदमी से पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि भाई हमें एक वीडियो बना के दिखाओ कि ये फॉर्म कैसे भरा जाता है। मैं आपको वो वीडियो भी बना के दिखा दूँगा। वो बहुत ईज़ी टॉपिक है, मगर फिर भी मैं आपको दिखा दूँगा कि आपकी वीडियो आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, एक ऐप मैंने इंडिया की बताई, आरोग्य सेतु ऐप, वो आपको कंपलसरी चाहिए। अगर आप टेस्ट कराने भी जाएंगे तो हो सकता है वहाँ आपसे कोई पूछ ले, तो कंपलसरी ऐप है। एयरपोर्ट पे भी जाएंगे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, तो आप वो डाउनलोड कर लीजिए, आरोग्य सेतु ऐप। कहेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अगेन, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर या iOS में। अगर आप यूज़ करते हैं तो आईफोन यूज़ करते हैं तो आप उसमें सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, दुबई की क्या ऐप है? अल होसान ऐप है, जो अगर आप आबू धाबी या किसी भी अन्य राज्य में जाते हैं तो आपको चाहिए ही चाहिए। और एक DXB की ऐप है, वो मैं नाम डाल दूंगा नीचे, आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। दोनों ऐप, अगर आप दुबई जा रहे हैं तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं और अल होसान भी कर सकते हैं। अल होसान कम्प्लीटली फुल यूई के लिए है और DXB के लिए एक स्पेशल ऐप है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप दुबई लैंड कर रहे हैं। तो ये दोनों ऐप आप अपने मोबाइल में रखिए, नहीं तो आपको वहाँ एयरपोर्ट पर उतर के डाउनलोड करनी पड़ेगी। हो सकता है नेटवर्क इशू हो, कुछ भी हो, ना हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वो पहले ही डाउनलोड करके रख लीजिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आशा करता हूँ आपको हेल्प करेगी। अगला स्टेप आपको क्या लेना है, कहाँ से टेस्ट कराना है, क्या करना है, और ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं बताने वाला इतनी तसल्ली से। तो बिल्कुल मत भूलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं ऐसे ही आगे आपको न्यूज़ देता रहूँगा। कुछ भी दिक्कत परेशानी है आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आप सबका रिप्लाई करूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप खुशी से अपने अपने सेकंड होम यूएई जा सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।